नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम एक बार फिर सोना पहुंचे हैं। निकाय चुनाव के अंदर देखा जा रहा है, जब से आम आदमी पार्टी आई है, मुकाबला किससे किसका है, कौन जीतेगा और कितने मार्जिन से जीतेगा। आज से चुनाव प्रचार का दिन, जो ढोल धमाका शोर शराबे के साथ में तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी उसमें इंक्लूड थी, चल रहा था, माहौल बना हुआ था सबका। आज से साइलेंट अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के नेतागण कार्यकर्ता मौजूद हैं। आवाज चंदेला जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर चुनाव प्रभारी इनको आम आदमी पार्टी का बनाया गया है। आप यहाँ 7 दिन से निरंतर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार देना चाहता हूँ और जो भी सहयोग दर्शकों द्वारा दिया गया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जैसे आपने कहा कि पिछले 7 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, पार्टी ने ये विश्वास जताया है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ, तो बिल्कुल उसी विश्वास के अनुरूप सोना के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने बिल्कुल कमाल का काम किया। आपने खुद देखा है जिस तरह बीजेपी ज़मीन पे धरातल पे आगे गिरी है, आराम से गिर गया। आपने यहाँ का एमएलए गली गली पर बीजेपी कह रही है हम 1500 वोटों से जीत होगी हमारी। भाषण भी रहे, नारे भाषण तो देते ही हैं, देख रहे ना पूरे देश कैसे जला रखा है भाषणों से और नारों से। भाषण भी रहे, जनता को सबक सिखा के देखिए। आप चले जाइए, आप मेरी भी मत मानिए, आप बाहर चले जाइए, अपना सर्वे कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको हर 10 आदमी में से 9 आदमी आम आदमी पार्टी का नाम लेते नजर आ रहे हैं। आप गोवा के अंदर भी चुनाव प्रभारी रहे, वहाँ भी आपने देखा, परंतु ये हरियाणा है। हरियाणा में थोड़ा आपने क्या ऐसा नया देखा जो वहाँ था वो यहाँ नहीं, या जो वहाँ होना चाहिए था वो यहाँ हो रहा है? देखिए, जैसा जैसा प्रदेश होता है, जैसा जैसा आपकी परिस्थिति होती है, उस हिसाब की नीतियाँ आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बदलती है। तो गोवा अपने आप में एक अलग स्टेट है, अलग उसकी नीतियाँ प्लानिंग थी, अलग एक डेमोग्राफिक एक सिनेरियो था। हरियाणा, मैं तो खुद हरियाणा को, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, सोना फिदा तो फर्क थोड़ी है। हमारे साथ रिश्तेदार गाँव में है, तो मैं तो पैदा ही यहाँ पे हूँ। किस मुद्दे से लड़ रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार, जो हर मुद्दे की जननी है। भ्रष्टाचार है इसलिए हमारी नालियाँ खराब है, भ्रष्टाचार है इसलिए हमारी सड़कें खराब हैं, भ्रष्टाचार है इसलिए सीवर नहीं बनते, भ्रष्टाचार है इसलिए काम नहीं होते, अफसर काम पे टाइम पे नहीं आते, भ्रष्टाचार है इसलिए देखो हम लोगों को कितना आतंक है, भ्रष्टाचार है इसलिए आवारा पशु घूमते, भ्रष्टाचार है इसलिए ये नेता पैसे खा के बैठे होते हैं और अंत में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं और बोलते हैं जी हमने काम करने के लिए दे दीजिए। अरे सारा टाइम तो आप जनता के जाते नहीं हो, आप खाली एक चेहरे के नाम पे वोट मांगना चाहते हो, जो कि भाई को भाई से लड़ा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा रहा है, काम करते नहीं है। इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके आप सोचते जीत जाओगे? हिंदू मुसलमान करके क्या आप जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा करना होता है, ये आवाज जी का कहना है। कितना सच है ये आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा और आवाज जी इसको और अच्छे से बता सकते हैं। आवाज जी पर, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम का समय नहीं, 2 दिन बकाया है। जीत किसकी होगी ये भविष्य बताएगा। पर क्या आपने जो मेहनत यहाँ पर लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वो क्या अच्छे से काम कर पाए या कर रहे हैं? मैं खुद ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सोना के कार्यकर्ता और नेताओं ने काम करके दिखाया है, काबिल तारीफ है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और आप नोट कर लीजिए, बीजेपी 3 नंबर पर जाएगी। आप देख लेना, कुछ भी कहते रहे, बीजेपी 3 नंबर पर जाएगी। इनके बागी लोग ही इनको कैसे कांड कर देंगे। इनका रीजन इसका भ्रष्टाचार तो है ही सबके सामने। जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता के सवाल उठाते नहीं है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो आप सीधे वोट मांगने जाएंगे और सीधे बेवकूफ़ बना के वोट मांगेंगे। जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी काफी लंबे वक्त से, जब से आम आदमी पार्टी बनी देश के अंदर, तब से आवाज उठाती आ रही है कि भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी या फिर जो भी सरकारें अभी तक केंद्र में आई वो भ्रष्टाचार करती आई।
ये विकास के काम के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार जवाहरलाल की पुत्री ललिता को उतारा है। यहाँ पर हमारे बीच में एक सोना का चर्चित नाम धर्मेंद्र खटाना जो कि पार्षद रह चुके हैं हमारे बीच में मौजूद है। धर्मेंद्र जी, आपने बड़ी मेहनत से गांव-गांव लोगों के बीच में कैंपेन किया, क्या उम्मीद है? पहले तो आपके जो गुर्जर समाज के जो वोट हैं आप उनको इकट्ठा कर पाए या नहीं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। आज हमारे यहाँ पर सोहना में हमें पार्टी ने 3 ऐसे सेनापति दिए हैं। आभास जी जो हमारे यहाँ सोहना से प्रभारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे हल्का अध्यक्ष। जब से इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट हुई है तब से तीनों लोग गए यहाँ रहकर काम कर रहे हैं। और जब सेनापति मजबूत होना तो सेना तो अपने आप लगती है, हम लोगों के अंदर जोश आ जाता है जब और जब हम लोग जोश आया तो आज हम काम कर रहे हैं। और रही वोटों की, तो वोटों की तो बौछार है। हमारा गुर्जर समाज बिल्कुल एक हाथ से वोट लगाएगा झाड़ू, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। और मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम जहाँ भी गए उन्होंने हम सब लोगों का सम्मान किया। और दूसरा, उनका पसंदीदा कैंडिडेट जवाहर की जो बेटी है ललिता, तो हमारे गुर्जर समाज में बहुत ही चर्चित है और उन्हीं को उन्होंने पसंद किया। दूसरा क्या है कि ललिता, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है वो ललिता है। इसने 4 से MBA किया। नहीं तो ललिता से ज़्यादा पढ़ी तो सीमा डागर भी है, उसने MPhil किया हुआ है। उन्होंने MPhil किया होगा, लेकिन यहाँ हम पार्टी की बात भी करेंगे। खाली एक वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, वो अकेला लड़ रही है, लेकिन यहाँ पार्टी की टिकट लेने से ललिता की ताकत बन गई कि आज उसके साथ सोहना के हज़ारों कार्यकर्ता साथ हैं। तो पार्टी के सपोर्ट, पार्टी के वोट और खुद उसकी अपनी मेहनत, इसलिए वो विजय घोषित होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से विजय घोषित होगी। और वो आने वाला समय बता ही देगा भी इस तरह हो। धर्मेंद्र जी, आपका हर लोगों के बीच में जाके कहना है कि यदि हम जीत के आते हैं तो जो आपके मुद्दे हैं उस पर आप लोग खड़े उतरेंगे और विकास की जो बात कर रहे हैं और विकास करके दिखाएंगे। क्या लगता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा सोहना के बारे में। आज सोहना में पूरे आप गांव से लेकर शहर तक घूम जाएंगे, जितने भी स्ट्रीट लाइट है लगा तो दी लेकिन सारी खराब पड़ी हुई है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार है। साफ सफाई आप देखो, हल्की सी बारिश हुई है पूरे शहर में पूरा करकट जमा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, पीने के लिए दूषित पानी है। काम किया, कुछ भी तो काम नहीं है यहाँ पर। कोई अपनी जनता से सोहना के लोग वंचित है सोहना के विकास से। मैं तो सोहना से, पूरे सोहनावासी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को, अच्छी पार्टी के उम्मीदवार को इस बार कुर्सी पर बैठाएं, ताकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आकर, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया है, दिल्ली में भ्रष्टाचार वो खत्म किया है, और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता। तो पार्टी का आपको पता ही है कि यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग और ईमानदार नेता हैं, ईमानदार छवि के लोग हैं, तो वही चुना। हमारे बीच में गुरुग्राम से पप्पी भाई भी मौजूद हैं। क्या लगता है, उम्मीद क्या लगता है? काफ़ी पुराने अशोक तंवर जी के ये साथी हैं, आप उनके साथ में समय समय पर रहे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। क्या उम्मीद लगती है? गुड़गांव से प्रचार प्रसार करने के लिए तो आप पहुंचे, क्या नजर आया यहाँ, क्या आपका फीडबैक? यहाँ जो परिस्थिति है काफ़ी हद तक जो जनता जो है, जो मेरी अभी 2-3 दिन बात हुआ है, इधर हमारे पे जो मुद्दे हैं हमारे, वो मेन जनता को पानी, बिजली, शिक्षा और स्कूल चाहिए। जो हमारी पार्टी के मुद्दे, मेन मुद्दे वही हैं। हमने सिर्फ जो अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमने हॉस्पिटल मान लो उस पर बात करनी है, मेडिकल पे तो जनता को, आम जनता को जो ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और रोड की ज़रूरत है। तो उसमें हमारा जो हम इनके ऊपर उसमें काम करेंगे, आप उस पर काम करना है। इनका कहना है कि जो नगर परिषद के अंदर जो भी कार्य आते हैं, जैसे कि आपका साफ पानी, बिजली और शिक्षा को लेकर जो इनका कहना है, वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष मुकेश डागर भी मौजूद हैं। मुकेश डागर, आपकी 15 दिन की मेहनत और यहाँ पर जब से टिकट मिली है, क्या लगता है जीत पाएंगे इस बार? आप उदास दिख रहे हैं। बिल्कुल उदास नहीं है और ये जीत की थकान है कि हम जीत रहे हैं और हम ऑलरेडी लड्डू बनवा चुके हैं
और मैं तो कहूँगा कि आप ये लड्डू खा लो। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ ये आप लड्डू खाओ। हमें अपनी टीम और अपनी ईमानदार पार्टी पर विश्वास है, हम जीतने जा रहे हैं। हरियाणा में सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा, इस सोना में जीत का रिजल्ट आएगा। हमारी पार्टी ने दिन रात एक करके, जो मेहनती लोग थे उन्होंने डोर डोर जाके पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया है। और पार्टी दिल्ली में कैसे 2 दिन में रिजल्ट बदल सकते हैं, समीकरण लगभग चुनावों के बदलते हैं। आप कह रहे हैं जीत किस आधार पर, क्या आपकी पार्टी की, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चुनाव प्रचार किया है उसी के दम पर आप जीत रहे हैं, या इसका कोई और रीज़न है? ईमानदार पार्टी है, ईमानदार प्रयास है, ईमानदार प्रत्यक्ष और ईमानदार मेहनत की है। और मेहनत भी इसलिए नहीं कि सिर्फ मेहनत से ही कुछ हो जाता है। जो हमने दिल्ली के अंदर जो हमने करके दिखाया है, उनको बस हमने सिंपली घर घर तक पहुंचाया है कि हमने दिल्ली में ये किया है। और उसी काम को देख के सोना वोट दे रहा है। सोना का हर वासी केजरीवाल की तरह काम करवाना चाहता। गार्गी जी कह रही हैं कि हमारी टक्कर में आम आदमी पार्टी है ही नहीं। गार्गी जी को इलेक्शन के 22 तारीख के बाद मेरे सामने बिठा देना, उसके बाद हम उनसे बात भी कर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जीतने के बाद तो मैं इंटरव्यू दूंगा। या तो वो इस्तीफा दे दें, हम दे देंगे इस्तीफा, आप उनसे करवा लो। बहुत बड़ी बात अपने आप में मुकेश डागर ने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मैं अपना पद से इस्तीफा दे दूंगा, यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो गार्गी कक्कड़ अपने पद से इस्तीफा दे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे बीच में। राज ने बात रख ली, अब मैं पूरी बात कर लूँगा। हमें विश्वास है वो इस्तीफा देने के लिए आपको कह रही है जी। नहीं, उन्होंने अभी नहीं कहा मुझे। उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू दूंगा। मैंने ये कहा है कि हम यहाँ जीत रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ जीतेंगे, है कि नहीं है? तो हम जीत रहे हैं यहाँ। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको आश्वस्त कि पक्का हम जीत रहे हैं। और आपको पहले एडवांस में मिठाई खिला दी है, और कोई भाई बीजेपी का भी खाना चाहिए। मुद्दा तगड़ा है, बात अपनी बात पर कमिटमेंट मुकेश डागर है। कहा जाता हरियाणा में जाट की बात तो जाट की है, तो अब देखी जाएगी जाट के साथ में जो ठाट के साथ में जो बात की है इस्तीफा की। जीत हार 22 तारीख को। हमारे बीच में राजीव पार्षद जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे अपने आप में एक सोना चेहरा है। सोना में अपना एक इनका खुद का नाम है। राजीव पार्षद रह चुके हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपके प्रचार प्रसार, आप गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया, आपने बीते कुछ पहले आपने लोगों के बीच में जो कार्य करवाए हैं, उनकी उम्मीदों पे आपको लगता है कि जनता इस बार आपको दोबारा वोट करेगी आपकी ललता को? देखिए, जहाँ तक बीजेपी पार्टी की बात है, वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देखेंगे बेटियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, बेटियों के लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, तो बेटियां पढ़ेंगी कहाँ से? और बेटी बढ़ाओ, बढ़ाओ कहाँ? बेटी पढ़ेगी नहीं, बढ़ाएंगे कैसे? दूसरा नारा है इनका सबका साथ सबका विकास। अरे हिंदू मुस्लिम बांट दिया आपस में, सब साथ कहाँ है? समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, सब साथ कहाँ होंगे? सबका विकास। विकास आप बताओ कहाँ है विकास? पूरी जनता विकास को ढूंढते हट रही है, विकास कहीं मिल नहीं रहा, पर्चे छाप रहे हैं, विकास कहाँ मिलेगा ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा विकास। और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं, सफाई की है, साफ सफाई की है, स्वच्छ जल की है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की है, बच्चों की पढ़ाई की है, मेडिकल फैसिलिटी की है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की है, हर महिला के लिए हर महीने जो 1000-1500 रुपये देने का वादा पंजाब में हमने किया है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। और रही बात विकास की, आप वार्डों में घूमे होंगे, जो काम हमारे अंडर आते थे। राजीव जी, 2 शब्दों में आप कहिए कि आपकी जीत कितने मार्जिन से, कितने वोटों से होगी? हमारी जीत मिनिमम मान चलो 5000 वोट से हम जीत रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी पहले ही आपको मिठाई खिला चुके हैं, और बाकी आप 22 तारीख को 11 बजे आ जाना, मिठाई के साथ में ढोल के साथ आप भाई के साथ नाचेंगे। 5000 से जीत होगी आम आदमी पार्टी की, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। लड्डू की यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि इस बार आज से ही आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में जीत के लड्डू बांटना प्रारंभ कर दिए हैं। मानना है कि 5000 वोटों से इनकी जीत होगी, ऐसा इनका मानना है। समय बकाया है 22 तारीख का। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।